हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अजय है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा एक नौकरानी काम करने आती है। वो 3 सालों से हमारे घर में काम कर रही है। उसका नाम सविता है। उसकी खासियत ये थी कि वो 10वीं पास है। सविता पूरी तरह से जवान थी। उसकी खूबसूरती हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो सबके साथ बहुत ही प्यार से पेश आती थी। खास करके वो मेरी बहुत ही इज्जत करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार से बातें करता था। उसने मुझे और मेरी माँ को कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। वो हर काम बहुत ही अच्छे से करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी खूबसूरती और जवानी को देखकर मैं उसे खोने लगा। शायद ये बात उसे भी पता चल गई थी। जब कभी उसे घूरते हुए हमारी नजरें मिल जाती थी तो वो अनदेखा करके वहां से चली जाती थी और मैं भी हल्के से मुस्कुरा देता था। शायद जवानी उम्र ही ऐसी है जो हर खूबसूरत चीज को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हैं। सविता की खूबसूरती अब मेरी आंखों में ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग में भी कैद होने लगी थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। एक दिन नानी ने फोन किया। मुझे और मम्मी को कुछ दिन अपने पास रहने के लिए गांव बुलाया। मैंने मम्मी से कहा मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप चली जाना और नानी को मेरा प्रणाम कहना। माँ ने सविता को एक हफ्ते के लिए हमारे घर में रहने के लिए कहा ताकि सविता मेरे खाने पीने का ध्यान रख सके। माँ सुबह की बस पकड़कर गांव चली गई और मैं भी अपने काम पर निकल गया। पहले भी सविता हमारे घर में रहती थी लेकिन इस बार कुछ अलग ही महसूस होने लगा था। शायद वो भी ये सब महसूस करने लगी थी जो मैं महसूस कर रहा था। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक ही था लेकिन तीसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया। मुझे देखते ही सविता ने पूछा आपको कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा हाँ, बुखार जैसा लग रहा है और पूरा बदन दर्द भी कर रहा है। सविता ने कहा आप आराम से लेट जाओ, मैं अभी आपके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद सविता मेरे लिए गर्म दूध लेकर आई और धीरे धीरे करके वो अपने हाथों से मुझे दूध पिलाने लगी और मैं भी किसी बच्चे की तरह दूध पी रहा था। फिर सविता ने मुझे एक दर्द की दवाई दी और मेरे सिरहाने पर बैठ गई। मैं थोड़ा आराम देने के लिए उसे लाइट ऑफ करने को कहा। उसने लाइट ऑफ कर दी और वापस आकर वहीं बैठ गई। आधी रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने महसूस किया कि सविता मेरे पैर दबा रही है। थोड़ी देर मेरे पैर दबाने के बाद उसके हाथ धीरे धीरे मेरे ऊपर आने लगे। मेरे अंदर एक अजीब एहसास होने लगा और पूरे शरीर में मस्ती भरी सिहरन होने लगी। मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था। दवाई काफी असरदार थी और अब मैं भी काफी अच्छा महसूस कर रहा था। सविता के हाथ मेरे सीने पर थे। मैं भी बेचैन हो चुका था। अंधेरे में ही हम दोनों के पर्दे अलग होते गए। हम एक दूसरे से लिपट गए और हमारे होठ आपस में जुड़ गए। हम दोनों की सांसें गर्म थी और बड़ी तेजी से दिल की धड़कन धड़कने लगी। हम दोनों अंधेरे में ही एक दूसरे को महसूस करते हुए आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे उसके सिसकने की मीठी आवाज सुनकर मैं और भी जुनूनी हो गया था। सविता मेरी जुनून को देखकर संतुष्ट हो गई थी और मेरा साथ देने लगी। सुबह होते ही सविता अपने काम पर लग गई और मैं भी नाश्ता करके अपने काम पर चला गया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।